नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। उत्तराखंड सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 1 साल के कार्यकाल में चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर सरकार की बात करें, कई तरह की उठापटक या फिर यूं कहें कि कई तरह की चुनौतियों से पार उत्तराखंड की सरकार ने पाया है। सबसे पहले अगर चुनौतियों की बात की जाए तो जैसे ही चुनाव हुए थे तो सबसे पहली चुनौती जो मुख्यमंत्री के सामने खड़ी थी वो थी उपचुनाव की चुनौती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की इसको कामयाबी कहेंगे और मुख्यमंत्री का इसे प्रबंधन कहेंगे कि 94% वोट मुख्यमंत्री को मिले थे। इसके बाद हरिद्वार चुनाव से लेकर पेपर लीक मामले, चाहे फिर जोशीमठ भू धसाव मामला हो, हर चीज में सरकार के आगे, मुख्यमंत्री के आगे कई तरह की चुनौतियां थी। लेकिन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उन चुनौतियों से पार पाया और एक नजीर पेश की। बीते 1 साल में हमारी सरकार ने केवल एक माध्यम, जो उत्तराखंड की विकास की नई कहानी लिखने का काम आगे बढ़ाया और इस काम को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने स्वयं देखा और परखा है। उत्तराखंड सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार का यह साल चुनौतियों भरा रहा। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता के नाम एक संदेश भेजा। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमें प्रदेश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद और भरपूर स्नेह मिला। इसके लिए माता बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों का आभार। प्रदेश के इतिहास में पहली बार था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आमजन ने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि जो सपना देश के पीएम ने उत्तराखंड के लिए देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए उनकी सरकार संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल का कामकाज कठिन से कठिन और सख्त फैसले लेने में निकला। लेकिन इसके बावजूद सीएम ने विकास को प्राथमिकता दी और काम धरातल पर दिखने लगे हैं। अब चुनौतियों की बात करें तो चुनाव के बाद उनकी पहली परीक्षा उपचुनाव थी, जिसमें उन्हें प्रदेश में सबसे ज्यादा 94% मत मिले, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसके ठीक बाद हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत से सरकार और भी ज्यादा गदगद हुई। इस दौरान कई विरोधी ऐसे भी थे जो षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन सीएम और उनकी टीम चुनौतियों से पार पाने में सफल रही। ऐसा नहीं था कि चुनाव के बाद सीएम सहज हुए हों, बल्कि साल भर उनका सामना चुनौतियों से होता रहा। एक चुनौती खत्म होती तो दूसरी उनके दरवाजे पर खुद खड़ी हो जाती। लेकिन धामी ने धैर्य नहीं खोया और बड़ी शालीनता से चुनौतियों से पार पाते रहे। उन्हें कई बार विरोधियों और विपक्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने राज्य हित में कठिन से कठिन फैसले लिए। चाहे अलग अलग भर्ती घोटाले हो, जोशीमठ आपदा हो या फिर बैकडोर भर्ती घोटाले में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना हो, उन्होंने जो कदम उठाए कड़े ही उठाए। सरकार ने इस 1 साल में हर वर्ग का ख्याल रखा। उच्च न्यायालय ने महिलाओं के सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद धामी सरकार ने कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहां से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार ने राज्य में कानून बना दिया। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का भी सरकार पर दबाव बना। सीएम ने राजभवन से 7 साल से लंबित पड़े विधेयक को वापस मंगवाया और कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला लिया। उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर, कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमेटी काफी आगे बढ़ गई है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट के तैयार होते ही उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण, जो एक हमारे यहाँ पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको फर्क लाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया, देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे। ऐसा पहली बार धामी सरकार में हुआ कि बजट बनने से पहले दोनों मंडलों में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अलग अलग वर्ग के लोगों से सुझाव मांगे गए और फिर उनमें से सही सुझावों को बजट में शामिल किया गया। राज्य सरकार जीडीपी दर को बढ़ाने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने
और केस की तह तक जाने के लिए एसआईटी गठित की गई। उत्तराखंड लोक सेवा और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में भी धामी ने एसटीएफ और एसआईटी को जांच दी। सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में दोनों जांच कराने का फैसला लिया। इसके तुरंत बाद सरकार के आगे जोशीमठ में भू धसाव एक नई चुनौती बनकर उभरा। सरकार जोशीमठ में तुरंत एक्शन में आई और सीएम धामी ने जिम्मेदार सीएम होने के नाते खुद जोशीमठ में डेरा डाला और जनता का हालचाल जानने कई लोगों के घर जाकर मुलाकात की। एक साल पूरे होने के मौके पर सीएम ने जनता को संबोधित किया और आगामी रणनीतियों से जनता को अवगत कराया। कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक सभी कार्यों को एक कम समय में, 1 वर्ष में हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल प्रदेश का हित है। यही हमारी सरकार किसी भी वर्ग का अहित न हो इसके लिए काम कर रही है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। अभी सरकार के 4 साल का कार्यकाल बचा है और प्रदेश के सभी जिलों में सीएम धामी द्वारा विकास को लेकर कई घोषणाएं की हैं, जिन पर समय समय पर उनके द्वारा मीटिंग और मॉनिटरिंग होती है और जनता को उम्मीद है कि जो वादा सरकार के मुखिया और सरकार ने जनता से किया है वो वादा जरूर पूरा होगा और प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस पूरे 1 साल की बात करें, 1 साल का जो कार्यकाल था वो 1 साल के कार्यकाल चुनौतियों से भरा कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस 1 साल के कार्यकाल को बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से निभाया है और कई ऐसी मिसालें इस सरकार ने पेश की हैं, कई ऐसी योजनाएं इस सरकार ने पेश की हैं और हर वर्ग का इस सरकार ने ख्याल रखा है। बीते इन 1 सालों में क्या कुछ वो योजनाएं हैं जो अलग अलग वर्गों के लिए सरकार द्वारा की गई हैं, ये रिपोर्ट देखिए और आप फिर समझिए कि सरकार ने क्या कुछ इस 1 साल में किया है। 1 साल में सरकार की उपलब्धि, धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून समेत नकल विरोधी कानून, प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण, अंत्योदय परिवारों को साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क भरवाने की सुविधा, समान नागरिक संहिता, राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की शुरुआत, बढ़ती घोटाला आरोपियों को जेल भेजा, मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर, पहाड़ में रेल, रोड और हवाई कनेक्टिविटी की दिशा में निरंतर कार्य जारी, खेती बागवानी को बढ़ावा दे रही सरकार, लखपति दीदी योजना में साल 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल, 4 धाम दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा के पहले ही शुरू कर दिया ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, ड्रोन से दवाइयां भिजवाने का सफल परीक्षण, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक विकास, वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1 जिला 2 उत्पाद योजना, स्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,574 रुपए प्रति क्विंटल, राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, टेलीमेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 4 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया, 50,000 पॉली हाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर, इसका बजट 200 करोड़ रुपए रखा गया, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी। तो उत्तराखंड की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। कई ऐसी योजनाएं थी जो धरातल पर सरकार लाई थी और उन तमाम योजनाओं को हमने आप तक रखा। आपको ये योजनाएं कैसी लगी? इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। सरकार की जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग विभागों की, उन विभागों की वेबसाइट्स में जाकर आप इन तमाम योजनाओं का आप लाभ लीजिए और ऐसे ही सटीक जानकारी और अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी ही सटीक जानकारियां आपके मोबाइल पर अपडेट की तरह आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे और मेरे सहयोगी हर्ष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।